करूंगा आपका। मेरे साथ सुरेश पूनिया जी जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी। जिस प्रकार से अब एक के बाद एक संकट ये गहराता जा रहा है और इसी बीच एक नया संकट कि दिल्ली में चक्का जाम की स्थिति ट्रांसपोर्ट जो ऑपरेटर्स उनकी ओर से, इस वक्त ये जरूरी नहीं थी। सुरेश जी, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को नमस्कार। अभी हमारे ट्रांसपोर्ट जगत में काफी बड़ी समस्या है ये कि हमें ड्राई, जहां जहां पेट्रोल पंप पे हमारी गाड़ियां जाती हैं, हमें ड्राई मिलता है, हमें टाइम से डीजल नहीं मिल पा रहा है। डीजल की बढ़ोतरी हुई, इसके साथ साथ हम अपना माल भाड़ा भी बढ़वाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी 3 दिन से हमारी सांकेतिक हड़ताल भी दिल्ली में चल रही है, उसका भी हम जयपुर से भी समर्थन कर रहे हैं और पूरे भारत से समर्थन चल रहा है कि वो हड़ताल कामयाब हो ताकि सरकार तक हमारी बात पहुंचे। हम जब कोरोना काल में प्लेन, ट्रेन सभी सुस्त हो गए थे, एकदम से बंद हो गए, उस टाइम भी हमारे साथी भाइयों ने मिलकर के दवाइयां, आवश्यक सामान जनता तक पहुंचाया था। तो हमें राहत दे सरकार, हमारी सरकार से यही अपील है। बहुत से पोर्टों के पास हम जाते हैं, वहां से हमारे पेट्रोल पंप पे डीजल न मिलने की वजह से हम जहाज से माल भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं पहुंचा पा रहे हैं। काफी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं सर। नहीं, मैं समझता हूं सुरेश जी, इसका कोई भी वैकल्पिक रास्ता निकल सकता था, क्योंकि जिस तरह से क्राइसिस के हालात बने हुए हैं और सिर्फ भारत ने अछूता नहीं है, इसमें पूरी दुनिया का यही हाल है। ये बात कभी भी किसी और दिन की जा सकती थी, किसी और हवाले से की जा सकती, इसका तरीका कोई दूसरा हो सकता था। इस वक्त मुझे लगता नहीं है कि जायज था। सर, भारत में हमेशा से स्टॉक प्रणाली को अपनाया गया है, जब से देश आजाद हुआ या उससे पहले से भी। तो हमारी स्टॉक प्रणाली सुदृढ़ की जाए, यही सरकार से मेरी मांग है। और अगर स्टॉक प्रणाली हमारी पूर्ण रूप से सुदृढ़ होती है तो ये समस्याएं कम हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, मेरे सहयोगी जयपुर से, मैं फिर से लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। मेरे साथ सुरेश जी जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट की, और मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, संक्षिप्त में जी। सर, मैं चाहता हूं कि जो स्थिति है वो जल्द से जल्द सामान्य हो ताकि महंगाई का बोझ देश की जनता को ना पड़े। अभी हम विश्व स्तर पर देखें तो नेपाल में हमारे से सस्ता डीजल है, जो भी रिफाइनरी हमारे यहीं से जाता है। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देकर के जनता को राहत देने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। मैं हमेशा ट्रांसपोर्ट ट्रेड के लिए काम करता हूं, कई संगठनों से जुड़ा होने के नाते मेरे पास खबरें आती रहती है कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, हमारे माल भाड़े में 10 रुपए प्रति किलोमीटर की इजाफा हुआ है, तो वो सीधा सीधा बोझ आम जनता पे पड़ेगा ट्रांसपोर्टर के साथ साथ। तो सरकार को इस बारे में जल्द कदम उठाने चाहिए। मैं मानता हूँ सरकार समांतर कदम उठा रही है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। देश का अधिकतर पेट्रोल जो है, पेट्रोल पंप है, वो ड्राई हो चुके हैं। अभी मैंने प्राइवेट कंपनियों का कुछ स्टेटमेंट देखा, नायरा जो कंपनी है उसने हमने 3500 पेट्रोल पंप बंद कर दिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है सुरेश जी, ठीक है। मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।